नमस्कार साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे अपनी आरपीएफ की। ठीक है, आज की क्लास हमारी दोस्तों बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आज की क्लास हमारी दोस्तों 59वीं क्लास है आरपीएफ की। मैंने प्लेलिस्ट बनाई है दोस्तों, ठीक है, आप लोगों के लिए। आज ये 59वीं क्लास है। इस क्लास के अंदर दोस्तों आपको जीके जीएस से स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों, ठीक है, इकोनॉमिक, साइंस, इवन करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। यानी कि कहे जाए तो पूरा का पूरा जीके जीएस का 50% दोस्तों कवर होगा दोस्तों डेली बेसिस पर। ठीक है, अगर आपको चाहे कांस्टेबल की तैयारी करो चाहे सब इंस्पेक्टर की, दोनों में 50% जीके जीएस आती है, वो पूरी करनी है तो डेली चैनल से जुड़े रहिए और डेली क्लासेस लीजिए। डेली क्लासेस हमारी 8 PM पर आती हैं साथियों। ठीक है, आज ही हमारी 59वीं क्लास है। प्लेलिस्ट बनाई है मैंने, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग कंटिन्यू देख सकते हैं। तो कहीं ना जाइएगा दोस्तों, अंत तक बने रहिए, बहुत ही शानदार क्लास रहेगी। इन सभी चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, हम बिना देरी करे हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1201। ठीक है, आज कल हमने 1200 क्वेश्चन तक एंड करी थी क्लास, हम 1201 से स्टार्ट करेंगे। निम्न में से कौन सा राष्ट्र उद्यान लद्दाख में स्थित है, बताइए। गिर राष्ट्र उद्यान, मानस राष्ट्र उद्यान, हेमिस राष्ट्र उद्यान या नामदफा राष्ट्र उद्यान। सभी साथी कमेंट करेंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और अंत तक बने रहेंगे। सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे किन स्टूडेंट ने कितना स्कोर किया है। ठीक है साथियों, तो यहां से आपको पूछा है राष्ट्र उद्यान लद्दाख में है, हेमिस राष्ट्र उद्यान दोस्तों। ठीक है, गिर वन राष्ट्र उद्यान दोस्तों आप सभी बच्चे जानते होंगे गुजरात में है साथियों। ठीक है, ये गुजरात में है। मानस नामोरी दोस्तों आपके असम में है। नामदफा आपके अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो आप यहां से ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 1202। बोरोबुडूर बौद्ध मंदिर कहां पर स्थित है, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, श्रीलंका में या नेपाल में। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों। बोरोबुडूर बौद्ध मंदिर कहां पर स्थित है दोस्तों, एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। आज इस क्लास में दोस्तों आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी दोस्तों, ठीक है, और कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, ठीक है, ग्रुप डी, इन सभी के क्वेश्चन जो भी रेलवे में रिपीट हुए वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 1202 पूछा है कि बोरोबुडूर बौद्ध मंदिर कहां पर स्थित है, तो ये इंडोनेशिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर साथियों ए सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हर चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आज की क्लास में। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपना लिया था। याद हो तो कल मैंने पहले मैं ऑप्शन बता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म और पारसी धर्म। ठीक है, याद हो तो कल मैंने साथियों आपसे एक क्वेश्चन का जिक्र किया था कि आपको बताना है कि सल्लेखना व्रत का संबंध किस धर्म से है, और मैंने कल ऑप्शन भी दिए थे, सिख धर्म, बौद्ध धर्म और महावीर धर्म, जैन धर्म। ठीक है, हमने ये 3 ऑप्शन भी दिए थे कल। जो भी एक्टिव होगा उसने तो आंसर कर दिया होगा, और जिसने आंसर किया होगा वही आंसर इस क्लास का क्वेश्चन बना के मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों अपने अंतिम धर्म में कौन सा धर्म अपना लिया था, जैन धर्म दोस्तों। कौन सा जैन धर्म अपनाया था, जैन धर्म अपनाया था दोस्तों। कौन सा धर्म अपनाया था, जैन धर्म अपनाया था दोस्तों। ठीक है, और ये जैन धर्म में दोस्तों कौन सा उन्होंने व्रत किया था, सल्लेखना व्रत दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों सल्लेखना व्रत करके अपने प्राण त्यागे थे। सल्लेखना व्रत, ध्यान रखना, सल्लेखना व्रत दोस्तों। कोई मुझे कमेंट ये करके बता सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को दोस्तों किसके कहने पर ये जैन धर्म को अपनाया, कमेंट करिए। कौन सी पत्नी थी दोस्तों, बताइए। क्वेश्चन नंबर 1204, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में दिया हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बताइए दोस्तों, ऋग्वेद में दोस्तों आपके कितने मंडल हैं। ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, आप लोग इसमें कमेंट करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है साथियों। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यह रहेगा कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, ठीक है, और ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। ठीक है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। ठीक है, और आप मुझे बताएंगे कि ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आप फटाफट से इनके रिप्लाई कर दें जल्दी से कमेंट बॉक्स में सभी साथी। पहले तो इसका कमेंट का जवाब दें कि ऋग्वेद के किस मंत्र में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया, तो वो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है साथियों। कौन सा मंडल है, ऋग्वेद का तीसरा मंडल है। और गायत्री मंत्र की बात करें साथियों तो इसकी स्थापना किसने करी, गुरु विश्वामित्र ने दोस्तों। ऋषि विश्वामित्र ने किसने स्थापना करी इसकी स्थापना करी है साथी, सभी ध्यान रखेंगे, ऋषि विश्वामित्र। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा भी गया, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख सकते हैं। ऋषि विश्वामित्र ने इसकी स्थापना करी है। आप जो क्वेश्चन लिखे उनके जल्दी जल्दी से जवाब दें सभी साथी। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे 10 मंडल है, कितने, 10 मंडल हैं। सूक्त कितने हैं, 1028 सूक्त हैं। ठीक है, और ऋचाएं कितनी दे रखी है, 10,600 भी है, और कई जगह 10,580 भी दे रखा है।
कई जगह 10,580 भी दे रखा दोस्तों, तो दोनों ही राइट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 1205, गुजरात के निम्न में से किस जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है? सभी साथी बताइएगा। वडोदरा, नवसारी, सूरत या नर्मदा? क्या होगा इसका सही जवाब? साथियों, अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही है तो एक बार इस क्लास को लाइक करेंगे और अपने सभी मित्रों में क्लास को शेयर करेंगे। गुजरात के निम्न में से किस जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है? तो ये स्थित है साथियों नर्मदा जिले में दोस्तों। यहां से आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, हमारा बिना देरी करें, हमारा अगला क्वेश्चन 1206 है। सभी साथी बताइएगा। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया था? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। और भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ये बैठक कब हुई थी? सभी साथी बताइए, ये बैठक कब हुई थी और पहले अध्यक्ष किसे चुना गया था? पहले अध्यक्ष किसे चुना गया था? ये सभी साथी बताएंगे। जल्दी से इनके क्वेश्चंस के जवाब, आपको ये 2 क्वेश्चन फ्री में और मिल रहे, जल्दी से इसको भर दीजिए कमेंट में इसके आंसर जल्दी से। BN राव ने, कांग्रेस ने, देसी रियासतों ने या मुस्लिम लीग ने? सभी साथी बताइएगा कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में भाग किसने नहीं लिया था? तो यहां से आप लोग टिक करेंगे मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने दोस्तों प्रथम बैठक सभा में भाग नहीं लिया था संविधान की। मैंने आपको बताया कि संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में संविधान की पहली बैठक हुई थी। पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? वो अध्यक्ष चुने गए थे, सबसे बुजुर्ग अध्यक्ष थे, जिसका नाम है सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद दोस्तों सिन्हा पहले अस्थायी सदस्य चुने गए थे साथियों। कौन से? अस्थायी सदस्य। ठीक है साथियों, बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ हमारे बिना देरी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 1207, निम्न में से कौन से विटामिन को मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है? बताइए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B3? क्या होगा इसका सही जवाब? निम्न में से कौन से विटामिन को मानव शरीर में संश्लेषण किया जा सकता है? तो यहां से आप लोग टिक करेंगे विटामिन B3 को दोस्तों। कौन सा? विटामिन B3 को। विटामिन B का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी बीमारी। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और विटामिन ए से कौन सी बीमारी होती है दोस्तों? रतौंधी, जिसको हम इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। विटामिन ई दोस्तों आप लोग कमेंट करेंगे क्या इसका नाम है। और ये दोस्तों आप मुझे बताइए, क्या ये किस विटामिन में, मतलब रक्त के थक्के में काम आता है या बांझपन में काम आता है? बताइए ये विटामिन ई किस में हेल्पफुल है दोस्तों? बांझ में या फिर रक्त के थक्के के लिए? जल्दी से बताना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बिरजा मंदिर, राजधानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर कहां पर स्थित है? असम में, केरल में, ओडिशा में या तमिलनाडु में? सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर कहां पर स्थित है? सभी साथी बताइएगा। तो ये मंदिर हो जाएगा साथियों ओडिशा राज्य में दोस्तों। ओडिशा राज्य में, जिसके प्रधानमंत्री दोस्तों मुख्यमंत्री अभी कौन नियुक्त हुए? बताइए जल्दी से। नवीन पटनायक, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 1209, राष्ट्र डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? नागपुर में, करनाल में, उज्जैन में या मुंबई में? सभी साथी बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। राष्ट्र डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? गुरुजी ये स्थित है करनाल में दोस्तों। करनाल दोस्तों कहां पर है? आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये हरियाणा में है। हरियाणा में ध्यान रखना दोस्तों, हरियाणा में। ठीक है, ये हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 1210। ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि आपको सभी चैप्टर्स, चाहे स्टैटिक जीके हो, चाहे ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस या करंट अफेयर, सभी से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, रामबाण साबित होने वाली है, अंत तक बने रहिएगा। हाल में ही यूपी सरकार ने मंदिरों का संग्रहालय बनाने को मंजूरी कहां पर दी है? मंदिरों का संग्रहालय बनाने को मंजूरी यूपी सरकार ने कहां पर दी है? वाराणसी में, प्रयागराज में, अयोध्या में या नोएडा में? सभी साथी बताएंगे। हाल में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने मंदिरों का संग्रहालय बनाने को मंजूरी कहां पर दी है? तो बिल्कुल अयोध्या में दी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 1211, इटली की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? दिनार, रुपया, पैसो, यूरो? सभी साथी बताइएगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। और इटली की दोस्तों राजधानी क्या है? ये भी कमेंट करके बता दीजिए, साथ में लगे हाथ जल्दी से कमेंट करके बताएं इटली की राजधानी कौन सी है। और इटली का जो राजधानी है ना, वो राजधानी किस नदी के किनारे पर बसी? ये तो आप ही बताएंगे, जल्दी से बताइए। तो इटली की जो मुद्रा है दोस्तों वो यूरो है दोस्तों। अब आप यहां पर मैं और भी बता देता हूं दोस्तों, देखो
इटली की मुद्रा तो यूरो हो गई। अब यूरो किस किस देश की दोस्तों और मुद्रा, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। यूरो सबसे पहले ध्यान रखेंगे यहाँ पे, फ्रांस की भी मुद्रा कौन सी है, यूरो है। फ्रांस की भी मुद्रा कौन सी है, यूरो है। जर्मनी की मुद्रा कौन सी है दोस्तों, जर्मनी की करेंसी कौन सी है, जर्मनी की करेंसी भी कौन सी है, जर्मनी की करेंसी भी यूरो है दोस्तों, ठीक है। ग्रीस देश की करेंसी भी कौन सी है दोस्तों, यूरो है। और स्पेन देश की करेंसी कौन सी है, यूरो है। ये सारे ध्यान रखें, ग्रीस, जर्मनी, स्पेन और कौन सा हो गया, बस ये, ठीक है। तो यही 4-5 देश ऐसे हैं जिनकी करेंसी यानी कि मुद्रा कौन सी है, यूरो है। और मैंने आपको इटली की राजधानी पूछी तो ये रोम है। अब ये जो रोम इटली की राजधानी है वो किस नदी पर बसी हुई है, कमेंट कर बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 1212, लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है, मीराबाई चानू, पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा या कर्णम मलेश्वरी। इजी सा क्वेश्चन है, सभी साथी बताएंगे। लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी वो है पीवी सिंधु दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, बहुत ही शानदार है। लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली महिला भारतीय कौन सी है, पीवी सिंधु, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 1213, वेटिंग फॉर दी महात्मा ये पुस्तक है दोस्तों। वेटिंग फॉर दी महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है, गोपीनाथ बारदोलई, आर के नारायण, अनीता देसाई, श्री लाल शुक्ल। सभी साथी बताएंगे। वेटिंग फॉर दी महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है, गुरुजी इस पुस्तक के लेखक है आर के नारायण, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 1214, निम्न में से किस देश की थाल, सॉरी दोस्तों थाल नहीं होगा, थल होगा। यहाँ पर आप ये वाला नहीं है, थल लिखिए, यहाँ पे काट के अच्छे से थल लिखिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे, थल सीमा, ठीक है। चलिए, निम्न में से किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है, बताइए। भूटान, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान। कमेंट करके बताइएगा साथियों, निम्न में से किस देश की थल सीमा भारत के साथ साझा नहीं करती है या कि भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है दोस्तों। तो वो एक ही देश थे, उस देश का नाम है साथियों श्रीलंका दोस्तों, श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका की खोज किसने करी, पुर्तगालियों ने करी दोस्तों, पुर्तगालियों ने, ध्यान रखिएगा। इसकी खोज किसने करी, पुर्तगालियों में। कब करी, 1504 में, 1505 में इसकी खोज किसने करी, 1505 में इसकी खोज किसने करी साथियों, ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। 1505 में आप नॉलेज के लिए ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 1215, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है, अमृतसर, हैदराबाद, भुवनेश्वर या अहमदाबाद। सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है, अमृतसर, हैदराबाद, भुवनेश्वर या अहमदाबाद। भुवनेश्वर में दोस्तों बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। अमृतसर में तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, ठीक है। और अमृतसर में कौन सा है, गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। और हैदराबाद में राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है, हैदराबाद में। दोस्तों आप नोट्स बनाते रहिएगा और उनका टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहिएगा, आपका जीके जीएस बहुत ही अच्छा हो जाएगा। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, अमृतसर में गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, भुवनेश्वर में बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, और हैदराबाद में राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1216, मयूराक्षी बांध परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है, राजस्थान, उत्तराखंड, कर्नाटक या पश्चिम बंगाल। सभी साथी बताएं, मयूराक्षी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है, सभी साथी बताएंगे। गुरुजी ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। साथियों किस राज्य में, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में एक और परियोजना ध्यान रखें, फरक्का बांध परियोजना, बहुत बार पूछी जाती है। फरक्का बांध परियोजना, फरक्का बांध परियोजना, ठीक है साथियों ध्यान रखना। फरक्का बांध परियोजना फरक्का बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल पर। और किस नदी पर है दोस्तों, हुगली नदी, जो कोलकाता, जो दोस्तों हुगली नदी, ठीक है, जो बंगाल का शौक है दोस्तों, हुगली नदी। और हुगली नदी के किनारे ही दोस्तों कोलकाता शहर बसा हुआ है, ठीक है। मयूराक्षी बांध दोस्तों मयूराक्षी नदी पर बचा हुआ, मयूराक्षी नदी पर। किस नदी पर है भाइयों, साथियों किस नदी पर है, मयूराक्षी नदी पर, ठीक है। मयूराक्षी नदी पर है, मयूराक्षी नदी पर, ठीक है, ध्यान रखना, मयूराक्षी नदी। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज 1217, निम्न में से कौन से सूक्ष्म जीव के कारण प्लेग बीमारी फैलती है, बताइए। विषाणु, जीवाणु, कवक या प्रोटोजोआ। बहुत ही शानदार और इजी क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, जल्दी से कमेंट करिए।
मैंने कहा था आपको सारे ही चैप्टर सारे ही सब्जेक्ट का जो कि जीके जीएस के पूरा 50% कवर होगा, हर क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो क्लास डेली अटेंड करिए, डेली 8 PM पर ये क्लास आती है। मैं मेरे सभी स्टूडेंट को बताना चाहूंगा, जो भी नए क्लास को देख रहे हैं, जो भी नए मेरी क्लास को देख रहे हैं, वो 8 PM पर डेली जुड़े, डेली क्लासेस आती हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। 50% पूरा कवर होगा, इसकी गारंटी मेरी है दोस्तों, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो यहां से आप लोग कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, बिल्कुल बी ऑप्शन को टिक करेंगे, जीवाणु दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 1218। किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही है, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। जल्दी से कमेंट करेंगे सभी साथी। 9वीं, 10वीं, चौथी, तीसरी, क्या होगा इसका सही जवाब, सभी साथी बताएंगे। किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही है, वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी गुरुजी, वो पंचवर्षीय योजना थी, चौथी पंचवर्षीय योजना थी साथियों। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, चौथी, ठीक है। सभी साथी ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर है। हाल में ही खालूबार युद्ध स्मारक, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कहां पर प्रारंभ हुआ था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में टिक करें, करंट अफेयर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। खालूबार युद्ध स्मारक कहां पर प्रारंभ हुआ है, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम या फिर लद्दाख। हाल में ही खालूबार युद्ध स्मारक कहां पर प्रारंभ हुआ है, सभी साथी बताएंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। तो यहां से आप लोग टिक करेंगे साथियों, लद्दाख में स्टार्ट हुआ है साथियों। किसमें, लद्दाख में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 1220। निम्न में से कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है, बताइए। ये आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे, विधान परिषद, लोक परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। बताइए दोस्तों, आप लोगों को बताना कि संसद का हिस्सा कौन सा नहीं है। आप सभी ने पढ़ा है कि गुरुजी हमने संसद पढ़ी है 80 आर्टिकल में, आर्टिकल 80 में, ठीक है। हमने ये पढ़ा है कि संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं, एक तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति भी दोस्तों संसद का अंग होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अब आप दोस्तों मुझे राज्यसभा और लोकसभा में मैक्सिमम और न्यूनतम मेंबर्स के बारे में बता दीजिए कमेंट करके, ठीक है। किसमें कितने मेंबर होते हैं, मैक्सिमम और न्यूनतम, आप लोग कमेंट करके बताइएगा साथियों, ठीक है। तो ये विधान परिषद दोस्तों संसद का हिस्सा नहीं है, और यही हमारे प्रश्न का सही जवाब होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में वही पूछा है कि कौन सा संसद का हिस्सा नहीं है। तो ये विधान परिषद संसद का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। तो यहां पर आप सभी साथी ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 1221। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं बैंक विकास को सम्मानित इनमें से किस रूप से जाना चाहिए, सम्मानित किस रूप से इनमें से होना चाहिए, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं बैंक विकास को सम्मानित इनमें से किस रूप में से जाना चाहिए, किस रूप से सम्मानित जाना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको आप आरबीआई बोलते हैं, ठीक है, 1935 के तहत इसकी स्थापना हुई। भारतीय स्टेट बैंक, विश्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सभी साथी बताएंगे। यह इकोनॉमिक का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। जैसा कि मैंने आपको कहा था, आपको हर चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये इकोनॉमिक सब्जेक्ट का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं बैंक विकास को सम्मानित इनमें से किस रूप से जाना चाहिए, इनको सम्मानित किस रूप से करना चाहिए दोस्तों। तो आप लोग टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी, विश्व बैंक, यानी कि वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक दोस्तों, ठीक है, इंग्लिश में वर्ल्ड बैंक। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ हमारे। चलिए हम बिना देरी करें हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 1222 क्वेश्चन, ठीक है। स्वराज दोस्तों, स्वराज स्वराज 2 बार लिख गया, आप एक को कट कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला कट कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों कुछ कुछ मिस प्रिंट हो जाती है टाइपिंग मास्टर से भी, ठीक है, टाइपिंग से भी थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं, आप लोग को एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। बताइए क्वेश्चन क्या बोल रहा है साथियों, सभी ध्यान से सुनिएगा। स्वराज इज माई बर्थ, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यानी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये बहुत ही शानदार कथन किसका है, क्या बात है, मजा आ गया इस कथन को सुनकर दोस्तों। बताइए, जवाहरलाल नेहरू, बीजे तिलक, लाला लाजपत राय, पंडित नेहरू, सभी साथी बताएंगे। जवाहरलाल नेहरू सबसे लंबे समय पद पर प्रधानमंत्री की पोस्ट पर रहे हैं दोस्तों, और सबसे ज्यादा बार नियुक्त किए गए। अब तो नरेंद्र मोदी जी हो गए प्रधानमंत्री, जो सबसे ज्यादा बार नियुक्त हो गए, तीसरी बार, ठीक है। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, आई शैल हैव इट, यहाँ पे शैल होगा, ठीक है, यहाँ पर शैल होगा, ठीक है। यानी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। किसका कथन है दोस्तों, ये कथन है दोस्तों बीजी तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक, यानी कि गरम दल के नेता
बाल गंगाधर तिलक, आप सभी को पता होगा कि गर्म दल के नेता कौन कौन थे, लाल बाल पाल, ठीक है, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक का ही ये कथन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक से आप ध्यान रखेंगे कि थियोसॉफिकल सोसाइटी इनके साथ एनी बेसेंट और बीजे तिलक जुड़े हुए दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1223, बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहां पर बिताए थे। और इस क्वेश्चन को बहुत सारे लोग गलत करेंगे दोस्तों, गलत आपको नहीं करना है, उन सभी स्टूडेंट को मार्क देते आगे बढ़ना है। श्रावस्ती में, कुशीनगर में, वैशाली में या सारनाथ में, मेरे सभी साथी बताएंगे दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही मेहनत करना दोस्तों, बताइए दोस्तों। देखो नोट्स आप लोग बनाते रहेंगे, अगर आप डेली नोट्स बनाते उनका डेली रिवीजन करते दोस्तों तो आपका जीके जीएस बहुत ही बेहतर हो जाएगा और बहुत अच्छा स्कोर कर आएंगे आप लोग एग्जाम में। देखिए दोस्तों, इसका पहले मैं आपको सही उत्तर बता देता हूं। इसका सही उत्तर श्रावस्ती होगा दोस्तों। गौतम बुद्ध ने अपने अंतिम वर्षा ऋतु के दिन बिताए थे श्रावस्ती में, और कुशीनगर में दोस्तों उनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों। मृत्यु जिसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना, महापरिनिर्वाण बौद्ध धर्म में कहा जाता है, ठीक है। गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। यहां पर साथ में लिख देता हूं, महापरिनिर्वाण, निर्माण, ठीक है, महापरिनिर्वाण, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, उपदेश। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। और दोस्तों इन्होंने उपदेश दिया था और इसको बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन, प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया दोस्तों, ठीक है, ठीक है। अंतिम समय दोस्तों उन्होंने सी ऑप्शन यानी ए ऑप्शन यानी श्रावस्ती में बिताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन 1224, वायुमंडल के दाब को कैसे नापा जाता है, ऑडियोमीटर से, ओडोमीटर से, बैरोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, बताइए साथियों, वायुमंडल के दाब को कैसे मापा जाता है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सभी साथी बताएंगे, जल्दी से बताइए, ठीक है। आप लोगों के लिए मैं कुछ क्वेश्चन पहले तो मैं इसका आंसर बता देता हूं। वायुमंडल के दाब को मापा जाता है ऑप्शन नंबर सी से, यानी कि बैरोमीटर से दोस्तों। किससे, बैरोमीटर से दोस्तों, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे कि वायुमंडल के दाब को, ठीक है, गति मतलब गति की दूरी को किससे नापा जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन बताइए। चालन दूरी को किससे नापा जाता है, जैसे वाहक चलता है ना, चालन दूरी को किससे नापा जाता है, चालन दूरी, वाहक के चलने की दूरी को किससे नापा जाता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, वाहक चलने की दूरी को हम कैसे नापते हैं दोस्तों, किसकी हेल्प से, ऑडियोमीटर की या ओडोमीटर से या हाइड्रोमीटर से, जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 1225, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। निम्न में से विश्व की सबसे गहरी झील बतानी है आपको, बेकाल झील, कैप्सन सागर झील, मृत सागर या विक्टोरिया झील, सभी साथी बताइए, सभी साथी बताएंगे भारत विश्व में की सबसे गहरी झील कौन सी है। मैंने आपको कहा था ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी के, ठीक है। तो यहां से आप लोग क्या ऑप्शन टिक करेंगे, गुरुजी इसका सही ऑप्शन होगा बेकाल झील दोस्तों। बेकाल झील दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बहुत तंजेन दोस्तों, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है बेकाल झील के बारे में। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है दोस्तों, बेकाल झील है। कैप्शन सागर दोस्तों, कैप्शन सागर के बारे में कुछ बताइए दोस्तों। विक्टोरिया झील दोस्तों, आप लोग विक्टोरिया झील के बारे में बताइए, लेकिन पहले तो इसका सही ऑप्शन राइट वाला ऑप्शन है, ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन विक्टोरिया झील दोस्तों। इसका यहीं से दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, नील नदी का उद्गम होता है, उद्गम, ठीक है, नील नदी का उद्गम। एग्जाम में ध्यान रखना, नील नदी जो विश्व की दूसरी, दोस्तों यहाँ पे मैं और लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है साथियों, ध्यान रखना। ये तो विश्व की पहली सबसे लंबी नदी होगी। अगर दूसरी बात करें, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी की अगर बात कर ले, विश्व की दूसरी, तो अमेजोन नदी, अमेजन रिवर, अमेजन नदी है। अगर विश्व की दूसरी
ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी रिवर है। पहली पूछे तो आपको नील नदी करना, अगर दूसरी पूछे तो अमेजोन रिवर करना, ठीक है। ये दोस्तों विक्टोरिया झील दोस्तों विषुवत रेखा पर स्थित है, यानी कि भूमध्य रेखा पर स्थित है, ठीक है। भूमध्य रेखा पर स्थित है, भूमध्य रेखा पर स्थित है ये नदी भूमध्य रेखा पर स्थित है दोस्तों। और ये दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है, ये भी ध्यान रखिएगा, लगे हाथ। दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी, दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी रिवर है, दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी रिवर है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी रिवर है दोस्तों, ध्यान रखना। ये अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी। साथियों आज की क्लास हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, ठीक है। आज हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है जीके जीएस की 59वीं क्लास आरपीएफ की, ठीक है साथियों। अब आप मुझे बताइए कि आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, इवन स्टैटिक जीके का पूरा पोर्शन हमने कवर करने की कोशिश करी है, हर सब्जेक्ट से हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सभी किए। ईमानदारी से दोस्तों आप लोग बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं दोस्तों, ठीक है। क्लास कैसी आपको लगी, ये कंटेंट आपको कैसा लगा, हमारी मेहनत कैसी लगी। अगर अच्छी लगी दोस्तों तो एक बार इस क्लास को लाइक कर देंगे, दिल से एक बार लाइक करेंगे, सभी साथी दिल से क्लास को लाइक करेंगे। और जितने भी स्टूडेंट आपके फ्रेंड्स हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आरपीएफ कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर की ही तैयारी कर रहे हो तो उन तक ये क्लास को जरूर शेयर करिएगा दोस्तों, शेयर जरूर किया करें दोस्तों। आप लोग भी पढ़िए और आपके सभी मित्रों के साथ क्लास को शेयर करिए, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे टेलीग्राम हो, जिस भी प्लेटफॉर्म तक आपकी रीच है वहां तक इस क्लास को पहुंचाइए दोस्तों आप सभी, ठीक है। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथियों, और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी यूट्यूब पर क्लास लेके आऊँ साथियों तो ये यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजेगा दोस्तों, ठीक है साथियों। और मैं आपको बता देता हूँ हमारी जो जीके जीएस का टाइम रहता है, जो भी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं मैं उनको बता देता हूँ, हमारे जीके जीएस का डेली टाइम 8 PM रहता है साथियों। हम डेली 8 PM पर आते हैं एक नई क्लास के साथ, एक नई उम्मीद के साथ दोस्तों आप लोगों के लिए दोस्तों, ठीक है। आप लोग मेहनत करते रहिएगा दोस्तों, आपका सिलेक्शन पक्का होगा दोस्तों। लहरों से नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ध्यान रखना दोस्तों, मेहनत करेंगे सफलता रंग लेके आएगी दोस्तों, ठीक है। मेहनत ऐसी करिए कि सफलता शोर मचा दे दोस्तों, ठीक है। सभी साथी डेली 8 PM पर जुड़ेंगे दोस्तों। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं दोस्तों, देखो हम डेली बेसिस पर कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जोड़ने की कोशिश करेंगे। आज हमने इसमें जो भी रेलवे के द्वारा पूछे गए आरबी, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे इंस्पेक्टर हो, आरआरबी हो, चाहे जेई हो, ठीक है, इन सभी में क्वेश्चन पूछे वो क्वेश्चन लाने की कोशिश की हम लोगों ने, ठीक है दोस्तों। फ्री पीडीएफ आप सभी को पता हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जिसने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। कल हम साथियों इसी टाइम पर एक बार फिर से नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मित्रों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद दोस्तों। तैयारी अच्छे से करते रहना दोस्तों, ठीक है।